तो ईश्वर का आत्मा सबसे उत्तम पवित्र आत्मा है ना, सबसे उत्तम और जीवित और पवित्र आत्मा है, और सब आत्माओं पे भारी है। परमात्मा का आत्मा क्या है? सब आत्माओं पे भारी है ना। सब आत्माएं उस आत्मा की क्या करती है? सेवा करती है। कौन? किस आत्मा की? परम आत्मा की, परमात्मा की सेवा करती है। आप समझ गया? तो जो जब संसार में आदमी रहता है, उसको कुछ पता नहीं होता, सच्चाई का पता नहीं होता, तो उसके साथ झूठ चलता है ना। झूठ चलता है, उसी समय वो धार्मिक बन जाता है, उसी समय वो चोरी चपाड़ी करना है, उसी समय वो लालच में फंस जाता है ना, उसी समय कैसे ऐसे काम करता है। तो ईश्वर तो ऐसा नहीं है ना। ईश्वर कैसा है? वो धर्मी है तो धर्मी है। चीनी कैसी है? मीठी है। तो मीठी चीनी को कभी आपने खट्टा देखा? तो ईश्वर जब सत्य है तो किसके साथ है? ईश्वर जब पवित्र है तो किसके साथ है? पवित्र के साथ है। ईश्वर सत्य है तो सत्य के साथ है। ईश्वर जन्म मृत्यु से परे है, तो वो क्या है? क्या है ईश्वर? ईश्वर का आत्मा क्या है? जन्म मृत्यु से परे है, उसको मृत्यु नहीं मार सकती। काल महाकाल तो उसके सामने भाग जाते हैं, रोग महारोग तो उसके सामने भाग जाते हैं। वो जलते हैं, वो जल जाते हैं उसकी तपन से, उसकी धार्मिकता से, उसकी सच्चाई से, तो नाश हो जाते हैं। हमें समझना है हम किस आत्मा की महिमा कर रहे हैं, किस आत्मा में हम टिके हुए है ना। तो झूठ की आत्मा में आप लोग नहीं है ना। आप उसी समय धार्मिकता दिखावा नहीं करते, उसी समय आप अच्छा बोलते हैं, उसी समय आप गलत गाली गलौज नहीं करते है ना। तो मगर जो झूठ की आत्मा में, उसी समय वो मीठी मीठी बातें करेगा, उसी समय चोरी चपारी गाली गलौज में आ जाएगा ना, निंदा नफरत में आ जाएगा ना, अपने मुंह से गलत शब्द बोलना शुरू कर देगा ना, है ना। ठीक है, समझ गए? सच्चाई में और झूठ में अंतर है ना। तो झूठ की आत्मा जो है वो ऐसा करती है, उसी समय वो अपने को धार्मिक दिखा दी है, उसी समय वो तिलक लगा देगी, अच्छा सा सूट पहन देगी, है ना, और उसी समय वो चोर चबारी में आ जाता है। तो आपने समझना है झूठ कैसा है ना। वो क्या है? चंचल है, वो मनगढ़ंत बातें करता है, वो कुरीतियों पे चलता है, उसी समय अच्छी बातें करेगा, पीठ पीछे वो गलत बातें करेगा, है ना। तो हम किसके साथ हैं? हमें ये देखना, हम सत्य के साथ हैं, हमारे मुंह से सत्य के वचन निकलते। परमात्मा हमारा मुंह का इंतजार करता है। क्या करता है? इंतजार करता है परमात्मा हमारे मुंह का, कि कब आपका मुंह खुले